मजबूरी। रजत 8वीं क्लास में पढ़ता था। आज स्कूल से छुट्टी होते ही वह घर पहुंचा तो देखा उसकी मम्मी बैठी रो रही थी। रजत, मम्मी क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? रजत के पापा गुजरात गए थे बिजनेस करने के लिए। उन्हें 2 साल हो चुके थे। शुरू शुरू के पैसे भिजवाते थे, धीरे धीरे वो भी बंद हो गए, फिर फ़ोन भी आने बंद हो गए। आज सरिता ने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, योगेंद्र जी ने, मेरा तुम दोनों से कोई मतलब नहीं, मैंने यहीं रहने का फैसला किया है। मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगा और आज के बाद इस नंबर पर कभी फ़ोन मत करना। यह कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। सरिता जी इस बात को सुनकर तब से रोए जा रही थी। रजत, मम्मी आप चिंता मत करो, मैं कल से कोई काम ढूंढ लेता हूँ, हम अकेले रह लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। पापा के लिए उसके मन में कड़वाहट भर चुकी थी। वह अपनी माँ को सांत्वना देने में लगा था। रजत की बात सुनकर सरिता जी को अच्छा लगा, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में उसकी पढ़ाई छुड़वाकर काम पर लगा देना, यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सरिता जी कहती हैं, नहीं बेटा, तुम्हें बहुत मेहनत से पढ़ना होगा, पढ़ लिख कर तुझे कुछ बनना होगा ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। मैं मेहनत करूँगी, बस तू मन लगाकर पढ़ाई कर। मम्मी पढ़ाई बहुत ज़रूरी, घर का खर्च चलाना है। आप क्या करोगी? कभी घर से बाहर आप निकले नहीं, आपको कौन काम देगा? मैं काम करूँगा, मैंने सोच लिया है। काम के साथ साथ मैं पढ़ाई भी कर लूँगा। अगले दिन से रजत काम की तलाश में भटकने लगा। कई दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। इधर सरिता जी भी रजत के आने के बाद काम की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन उन्हें भी कोई काम नहीं मिलता। एक दिन दोपहर के समय रजत को बहुत भूख लग रही थी। वह सुबह से भूखा था और काम ढूंढ रहा था। तभी वह एक चाय की दुकान के बाहर पहुंच जाता है। रजत, भैया मुझे एक चाय दे सकते हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, बहुत भूख लगी है, मैं शाम तक आपकी दुकान पर काम कर दूंगा। दुकानदार, भूख लगी है तो चाय क्यों पीना चाहता है? रजत, खाने के पैसे नहीं हैं, चाय से भूख मर जाएगी। दुकानदार उसे चाय और साथ में पाव खाने को देता है। रजत खाना खाने के बाद दुकानदार के पास पहुंचता है। रजत, बताइए क्या काम करना है, मैं शाम तक आपका काम करता रहूँगा। दुकानदार, जा बेटा घर जा, हम छोटे बच्चों से काम नहीं करवाते, किसी ने देख लिया तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। रजत, लेकिन मैंने आपकी चाय पी है, उसके पैसे कैसे चुकाऊंगा? दुकानदार, जा बेटा, जब पैसे हों तो दे जाना। रजत, नहीं, मुझे कुछ ना कुछ काम बताइए, मैं कर दूंगा। दुकानदार, अच्छा एक काम कर, बड़े चौराहे पर एक बेकरी है, वहाँ से मुझे पाव ला दे, ये ले पैसे और मेरी साइकिल ले जा। रजत साइकिल और पैसे लेकर बड़े बाजार पहुँच जाता है। वह पाव लेकर वापस आने लगता है। तभी पाव वाला पूछता है, पाव वाला, सुन, तू और भी दुकानों पर मेरे पाव पहुंचाएगा क्या? तुझे कमीशन दे दूंगा। रजत, लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं है, यह तो चाय वाले की है। पाव वाला, मैं तुझे साइकिल भी दूंगा, शाम तक जितने पाव पहुंचाएगा उसके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन काम ईमानदारी से करना, कहीं मेरी साइकिल लेकर भाग मत जाना। रजत, मालिक, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, आप चिंता मत करो। अगले दिन रजत पाव वाले की दुकान पर पहुंच जाता है। वह उसके पाव दुकानों पर पहुंचा देता है। शाम को उसे कमीशन के 100 रुपये मिल जाते हैं। घर आकर वह सरिता जी को सारी बात बताता है। दूसरे दिन भी वह मेहनत से काम करता है। शाम को जब वह अपने पैसे लेने पहुंचता है तो पाव वाला उसे कहता है, पाव वाला, सुन बेटा, तेरे काम करने से मेरा बहुत फ़ायदा हो रहा है। कल तू पाव देने के बाद दूसरे बाजार में जाकर ये पाव वहाँ की दुकान वालों को दिखाना, क्या पता वहाँ से ऑर्डर मिलने लगे, इससे मेरी भी कमाई होगी और तेरी भी। रजत ऐसा ही करता है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगता है। इधर सरिता जी को भी एक घर में खाना बनाने का काम मिल जाता है। दोनों माँ बेटे मेहनत से काम करने लगते हैं।
इसी तरह समय बीत जाता है। 8 साल बाद रजत बहुत पैसा कमाने लगता है। उसने पैसे जोड़कर अपनी पाव की दुकान खोल ली थी। उसी दुकान पर उसने कई लड़के रख लिए थे जो पाव बेचने जाते थे। रजत ने अपनी माँ का काम छुड़वा दिया था। कुछ समय बाद सरिता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर रजत की शादी कर दी। पूरा परिवार खुशी से रह रहा था। एक दिन किसी ने कुंडा खटखटाया। सरिता ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसके पति योगेंद्र जी खड़े थे। सरिता उन्हें पहले तो पहचान नहीं पाई। पुराने से कपड़े पहने, दाढ़ी बड़ी हुई, वह बहुत कमज़ोर लग रहे थे। सरिता, अब आप क्यों आए हों? योगेंद्र जी फूट फूट कर रोने लगे। योगेंद्र जी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने वहाँ बहुत पैसे कमाए, फिर मैंने वहीं शादी कर ली। उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मैं बीमार पड़ गया। मेरी पत्नी सारा पैसा और जेवर लेकर चली गई। मैं अकेला बीमारी से लड़ता रहा। मेरी हालत ऐसी हो गई, अब न मेरे पास घर है, न खाने को रोटी, न पहनने को कपड़े। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं यहाँ चला आया। सरिता, आपको पता है हमने कैसे दिन काटे हैं। रजत ने पढ़ाई छोड़कर दिन रात मेहनत की, तब कहीं जाकर यह सब बना पाया। मैं तो आपको माफ़ भी कर दूं, लेकिन वह कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। शाम को रजत आया तो उसे सारी बात का पता चला। रजत, माँ इनसे कहो यहाँ से चले जाए, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। सरिता जी बैठी रो रही थी। उन्हें रोता देख रजत ने कहा, मम्मी, मैं आपको रोते नहीं देख सकता। ये बाहर वाले कमरे में रह सकते हैं, लेकिन हम लोगों से कोई मतलब नहीं होगा। आप इनका खाना वहीं पहुँचा देना। योगेंद्र जी को बाहर के कमरे में ठहरा दिया गया जाता है, लेकिन घर का कोई भी सदस्य उनसे बात नहीं करता। सरिता उन्हें खाना दे आती है। योगेंद्र जी अपने किराए पर किए पर पछता रहे थे। इधर रजत ने उनसे सब रिश्ते तोड़ दिए थे। सरिता जी चाहकर भी अपने पति की मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के कष्ट नजर आते थे। एक दिन योगेंद्र जी रात को सोए तो सुबह नहीं उठे। घर में मातम छा गया। रजत ने अपने पिता को आखिरी विदाई दी, लेकिन उनके जाने का दुख केवल सरिता को था। रजत जिंदगी से तो बहुत पहले वो जा चुके थे। दोस्तों, मजबूरी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।